तो आदि भाई, ये तो बात थी आपके काम की, आपकी इंडस्ट्री की। इन समझ में आ गया कि हर इंडस्ट्री थोड़ी बहुत डार्क साइड हर इंडस्ट्री की है, सिर्फ एक्टिंग या बी टाउन की नहीं, बट हर इंडस्ट्री की एक डार्क साइड ज़रूर होती है और गुड साइड भी होती है। आपकी चॉइस है आप कौन सा रास्ता अपनाते हो। बिल्कुल। अब आदि भाई बात करते हैं, शायद मैं नहीं जानता ऑडियंस में कितने लोग इस बात को जानते हैं, पर लवली शर्मा जिनका कंटेंट लोगों को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे इतना पसंद है, जिनके साथ हमने भी कितने सारे एपिसोड्स किए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं, इज़ योर बेटर हाफ। आपकी वाइफ है वो, और अभी आपने बताया कि 2 साल हो चुके हैं शादी को। तो लोगों को क्या लगता है ना यार, जैसे लोग लवली का कंटेंट देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, डेफिनेटली अमेजिंग बातें हैं, अमेजिंग वे जिस तरह से वो कहती हैं चीज़ों को, तो हर किसी को लगता है वाह यार, शी इज़ तो आइडियल वाइफ, आइडियल बहू, मतलब कितना सही पार्टनर होगा अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो, परफेक्ट पार्टनर जिसे कहते हैं। तो अब आप बताओ, यू बीइंग हर हस्बैंड, यू नो द बेस्ट, यू नो हर द बेस्ट, क्योंकि आप उनके हस्बैंड हो, तो क्या वो सही में ऐसी वैसी ही परफेक्ट लाइफ हो जाती है उस एक इंसान से जैसा लोग सोचते हैं, या क्या होता है अंदर की क्या रियलिटी है? देखो भाई, एक तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था, तकरीबन 1-1.5 साल चला, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस को मैरिज में बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है जी, क्योंकि दूर से तो मोहब्बत बड़ी सुंदर लगती है ना, नज़दीक आके पता चलता है कि क्या खामियां हैं क्या कमियां हैं। क्या होता है ना कि जब शादी हो जाती है, शादी से पहले ही चीज़ें दूर से तो बड़ी अच्छी लगती है, दूर से लबी डबी बातें, प्यार मोहब्बत, चांद तारे तोड़ लाऊंगा ना, घर आके मटर भी नहीं छिलती वो वाली चीज़ें होती है। तो हमारा रिश्ता अच्छा चलने की वजह पहली तो ये है कि हमारे बीच में किसी को लेकर के कोई उम्मीद नहीं है, ओके, किसी चीज़ को लेकर के कोई ईगो नहीं है, ओके, और हम दोनों एक ही चीज़ के लिए लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर किसी से, और घर के अंदर भी वो है शांति। और शांति हमारी काम वाली नहीं है, शांति का मतलब है पीस। तो जिस रिश्ते में ईगो नहीं होती ना, जिस रिश्ते में जेलसी नहीं होती, जिस रिश्ते के अंदर दोनों के हाथों में चेंजेस होते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वैसा करके देखो, और सामने वाला मानने को तैयार है, तो वहाँ झगड़े नहीं होते। हाँ, हमारे बीच में झगड़े हुए हैं, बहुत हुए हैं, दूर से हमने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। जब आप एक रिश्ते में आते हो ना, तो पहले ही रिश्ते में आने से पहले ही कुछ बातें बहुत ज़रूरी होता है जिन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कि कल को हमारे घर में कुछ ऐसी कंडीशन आए तो हमें क्या करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बेसिकली अपनी अपनी दोनों बता दें। वही है, हम शादी से पहले हनीमून डिस्कस कर लेते हैं, शादी से पहले वहाँ चलेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसा बेड चाहिए, ऐसी अलमारी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे निकलेंगे। लेकिन ये डिस्कस नहीं करते कि इन केस, ये मैं कहता हूँ ये शायद बेतुकी बात भी हो सकती है, इन केस शादी के बाद मेरी वाइफ को कुछ हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, तो क्या करोगी? है ना, दूल्हा तो सबका राजकुमार ही होता है, लेकिन वो राजकुमारी उस शादी के 2 महीने बाद ही उस घर से निकल जाए या भगवान को प्यार हो जाए, तो क्या करोगे? नया राजकुमार ढूंढोगे? तो फिर वो प्यार सच्चा नहीं था। सोचने वाली बात है। जिसे आप कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी या तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, जब वो सच में जिंदगी छोड़ के निकल जाता है, आप दूसरा ढूंढते हो। सेम लाइन उधर। अभी मैं रिसेंटली इंस्टाग्राम पे देख रहा था, एक लड़की है, फॉलोअर होंगे उसके तकरीबन 15 या 14 हज़ार के आसपास फॉलोअर है। वो व्लॉग्स बनाती थी, हस्बैंड वाइफ, बहुत नॉर्मल गरीब सी फैमिली से हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप का घर है बेचारों का। तो हस्बैंड वाइफ व्लॉग टाइप बनाते थे। मैं देखता रहता था, एल्गोरिदम ऐसे एक बार देखा, तो लड़का पैरालाइज हो गया किसी बीमारी के चक्कर में। अब उसके नाक में मुंह में पाइप वाइप है, तो वो चल भी नहीं पाता उंगलियों। वो लड़की नौकर रखने की हैसियत नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वापस से व्लॉग बनाती है, लेकिन उसकी सेवा की, कैसे उसे उठा रही है, यहाँ तक कि उसके डायपर चेंज करना, उसको खाना खिलाना, उसकी उल्टी करवाना, उसको पोटी करवाना, उसको नहलाना, उसकी साफ सफाई करना, हर चीज़। और एंड में एक बात बोलती है कि मेरा धर्म है सेवा करना। वायरल नहीं हुई, क्यों? ये होता है, ईगो नहीं है, जेलेसी नहीं है, उम्मीदें नहीं है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और ये सोचा हुआ है कि यार ये मेरा पति या मेरी पत्नी भी, चलो ये मेरे ही एक मेरा ही हिस्सा है, और अगर ये मुसीबत में है, ये आज कुछ करने के समर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोड़ के चले जाऊँ। वही है, हमारे बीच में ऐसे ऐसे झगड़े हुए हैं कि रात रात भर लवली रो रही है किसी बात पे, मैंने कुछ ज़्यादा तेज़ बोल दिया होगा, कुछ हो गया होगा। लेकिन हमारे रिश्ते के अंदर, और ये बहुत बार सुना भी होगा आप लोगों ने मेरे मुंह से, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी झगड़ा सुबह तक नहीं खींचना चाहिए। चाहे वो बोले चाहे आप बोलो, सॉरी बोल के ख़त्म कर दो। अगर सॉरी भी ना बोलो तो हक करके सो जाओ भाई। वो भी ना हो पाए तो हाथ पकड़ के बैठ जाओ। कुछ ना बोलने से भी बहुत बड़े मसले हल हो जाते हैं। और अगर एक इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ, एक इंसान किसी झगड़े में तेज बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है आप दोबारा तेज बोल के उस झगड़े को और बढ़ाओ। और हमेशा याद रखना भाई, जब आदमी चीखता है तो झगड़ा खत्म करने के लिए चीखता है, और जब औरत चीखती है तो झगड़ा शुरू होता है।
तो फर्क है कि किसको कब कितना बोलना है। ट्रू।